Hello student, this is KK Bhatt here. Today in this video, I am going to teach you the third part of chapter 2, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Dear students, see here the second paragraph of this page. See here the line. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthem and the vision of whites singing Kosi Sikelel I Africa and black singing Die Stem, the only anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the word by heart. तो सी हियर मैं आपको ये पैसेज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. आप देखो यहाँ दिया है द डे वॉज सिम्बलाइज्ड. सिम्बलाइज्ड मीन्स टू इंडिकेट समथिंग, या आप कह सकते हो प्रतीक. तो वो कह रहे हैं कि नेल्सन मंडेला इज सेइंग दैट, कह रहे थे कि ये डे उनके लिए क्या था, सिम्बलाइज्ड था, प्रतीक था, बाय द प्लेइंग द और टू नेशनल एंथम. व्हाई? बिकॉज ऑन दैट पर्टिकुलर डे देयर वेर टू नेशनल एंथम और सैंग. तो दो नेशनल एंथम गाए गए थे. एक जो था वन फॉर white skin people, they were singing Yan Kosi Sikelel I Africa, and black, it means जो black people थे उन्होंने वे लोग गा रहे थे Die Stem, the old anthem of the Republic. ये जो था एक पुराना गाना था. यद्यपि उस दिन आप कह सकते हो ऑल्दो दैट, यद्यप उस दिन नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स, यद्यप उस दिन उनमें से कोई भी उस गीत के रिदम को, उस गीत के बोल को नहीं समझता था. ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज, जिसे वे कभी घृणा करते थे या कभी उससे जुड़े हुए नहीं थे. दे वुड soon नो द वर्ड बाई हार्ट, लेकिन उसे विश्वास था कि अगर ये लोग इसको ऐसे ही गाते रहेंगे तो एक दिन उसकी मीनिंग को भी समझ जाएंगे, वे उसके शब्द सीख लेंगे कि वर्ड इज, शीघ्र ही वे लोग इस शब्द को सीख लेंगे. नाउ सी हियर द नेक्स्ट पैराग्राफ. ऑन द डे ऑफ इनाग्रेशन, यानी उद्घाटन के दिन आप कह सकते हो, I was overwhelmed with a sense of history. मतलब मैं इतिहास की उस अनुभूति से अभिभूत हो ठहरी. जो इतिहास के बारे में वो सोचता है तो बहुत भावविभोर हो जाता है. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, जो 20वीं शताब्दी का पहला जो दशक था. A few years after the bitter Anglo-Boer War, यानी एंग्लो बोर वार के कुछ वर्ष बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और उनके नेल्सन मंडेला के जन्म से पहले. द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस. मतलब आप कह सकते हो कि अपनी सारी भिन्नताओं को भूल करके ये सब एक हो करके एक and erect a system, developed a system of racial domination. डोमिनेशन मतलब आप कह सकते हो कि दबाना, डोमिनेट करना, ठीक है. तो एक बिल्कुल अलग तरह का जातीय दमन आप कह सकते हो. रेशल डोमिनेशन मतलब जातीय दमन की व्यवस्था बनाया उन्होंने. एक ऐसे सिस्टम को लॉन्च किया जिसको आप अपार्थित कहते हो, अगेंस्ट द डार्क एशियन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड. उनकी भूमि पर जो रियल वहाँ के नेटिव पर्सन थे, ब्लैक पीपल, उनके खिलाफ उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिसको अपार्थाइड सिस्टम कहते हैं, जो बिल्कुल उनको दमन करता था.
जो बिल्कुल आगे देखो, द स्ट्रक्चर दे इरेक्टेड क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्डेस्ट। जो स्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया था वो सबसे कठोर था, मोस्ट एनिमस जो अत्यंत अमानवीय था, सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नो, शायद समाज ऐसे संसार ऐसे समाज को इसके पहले कभी नहीं देखा हो। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब जबकि अंतिम समय चल रहा है डिकेड का, माई ओन 8 डिकेड ऑफ ए मैन, एक मैन के रूप में मैंने 80 साल कंप्लीट कर लिए, मेरा 8वां डिकेड है ये। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, जो सिस्टम उन्होंने बनाया था उस सिस्टम को हमेशा के लिए ओवरटर्न कर दिया गया, उखाड़ फेंका गया, एंड रिप्लेस बाई वन एंड रिकोगनाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। और अब जो नया सिस्टम डेवलप किया गया है, जो नया सिस्टम बनाया गया है, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ स्किन, वह बिना कोई भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के लोगों के अधिकारों का, लोगों के आज़ादी की रक्षा करेगा। Now see here the next paragraph. That day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people. कह रहे हैं that day had come, वो दिन आया जिसके लिए वे लोग संघर्ष करते थे, अनइमेजिनेबल अकल्पनीय सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, ये दिन उसको जो मिला है इसके पीछे हजारों लोगों ने अपने जीवन को बलिदान किया है, जो अकल्पनीय है, जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसी घटनाएं वहाँ घटी। यानी आप कह सकते हो द डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल, यानी जो दिन वो देख रहे हैं, जो आज दिन उनको मिला है, इसके पीछे बहुत संघर्ष है, हजारों लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानियाँ दी, तब जाके ये दिन आज उनको देखने को मिल रहा है। People whose suffering and courage can never be counted or occupied, जो लोगों ने जीवन का बलिदान दिया, अपने जीवन को सेक्रीफाइस किया, उन लोगों के बलिदान, उन लोगों के सेक्रीफाइस को दोबारा कभी रिपीट नहीं किया सकता, उसको रिकॉर्ड नहीं किया सकता, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकती, वो अनमोल थे, अनमोल ही रहेंगे। नाउ सी द नेक्स्ट लाइन देखो, हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी रिकॉर्ड, आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज। मैं नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैंने उस दिन महसूस किया और भी काफ़ी समय महसूस किया कि आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पोएट्री। आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, आज मैं एक राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने जा रहा हूँ, तो ये जो दिन आज मुझे मिला है, ये उन लोगों के बलिदान और सेक्रीफाइस की वजह से मिला। अगर वो अपने आप को कहें कि मैं उस सारे बलिदान, जो लोग बलिदान दिए हैं, जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उस सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का मैं क्या हूँ, आप कह सकते हो कि परिणाम हूँ, रिजल्ट हूँ, उनका सम हूँ। अगर वो लोग सैक्रिफाइस नहीं किए होते, अगर वो संघर्ष नहीं किए होते, शायद ये आज उनको जो दिन देखने को मिल रहा है वो देखने को नहीं मिलता। So that is why he said that I was simply the sum of all those African people, patriot who had gone before me. वो कहते हैं कि जो मुझसे पहले इस दुनिया से चले गए, मतलब उनके दुख भी है कि मतलब जो लोग उनके साथ जुड़े थे वो शायद उनके साथ नहीं है। That long and noble line ended and now begin again with me. ये जो लंबा समय, लंबा संघर्ष जो चला, वो उनके साथ काफ़ी समय तक जो संघर्ष चलता रहा, जो वो लंबी और आदर्श भक्ति समाप्त होकर फिर मुझसे शुरू हो रही है, अर्थात अब मैं उस लड़ाई को आगे लेके जाऊंगा अपने आधार पर, अपने तरीके से। यानी जो जिम्मेदारी वो लोग छोड़ के गए मेरे कंधे पर, उस जिम्मेदारी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। वो जिम्मेदारी थी कि वो लोग लड़ रहे थे कालों के अधिकार के लिए, ब्लैक पीपल के अधिकार के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए। तो वही वो कह रहे हैं कि आगे जो भी करना है, जो भी डिस्क्रिमिनेशन, जो भी चीज़ें उनको आगे लेके जाना, उनको ये ध्यान रखना है कि कोई किसी व्यक्ति का उत्पीड़न न हो, कोई किसी का दमन नहीं किया जाए, कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये सारी चीज़ें उनको अब ध्यान देनी होगी। वही वो करे, नाउ बिगिन, ठीक है, अगेन विथ मी, मतलब मेरे साथ वो सारी चीज़ें शुरू हो रही है। आगे देखो, आई वॉज पैंट that I was not able to thank them
and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. वो कह रहे मुझे खेद है कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे पाया और ये नहीं देख पाए कि उनके बलिदान के क्या प्रभाव किया है। अर्थात आप कह सकते हो कि वे लोग जो उसके साथ जुड़े थे उन लोगों के बलिदान के दिन है कि आज वो देश आज़ाद हुआ है। आज वो अपने लोगों को सही आज़ादी दे सकता है, लोगों को जीवन का अधिकार दे सकता है, शांति का अधिकार दे सकता है। तो वही वो कह रहे हैं कि शायद वो लोग अब जीवित नहीं हैं जो हमारे देशभक्त रहे हैं। वो जीवित रहते और देखते कि उनका बलिदान कितना रंग लाया है। उन लोगों के बलिदान की देन है कि आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि आज हम देश को अपने लोगों को आज़ादी दिलवा करके उनके जीवन का उत्थान कर सकते हैं। I hope this is beneficial to all. Thanks to watch my video.